नमस्कार। मैं आज आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ जो कोविड पॉजिटिव से अब तक की रही है। बहुत लोग अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी ये जर्नी, अपना ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं। पता नहीं किससे कोई इसको सुनकर या मेरे एक्सपीरियंस से कोई कुछ उसको काम आ सके या कुछ इस कोविड के बारे में पता चल सके। ये मेरा पहला ब्लॉग भी है। मुझे नहीं पता आप लोग इसको लोग कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे इसको लिया जाएगा। बस मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी डॉटर के साथ भी शेयर नहीं करी। हिम्मत ही नहीं हुई और कहीं एक अंदर अनजाना डर सा था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। पर आज मैं पूरा अपना दिल खोलकर अपना पूरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो 21 या 22 तारीख को मेरी डॉटर को फीवर आया, जो कि एक वायरल फीवर था। मैं डर गई क्योंकि इतनी न्यूज़ सुन ली थी, इतनी आसपास बातें सुन ली थी और अपनी एक फ्रेंड, एक कलीग और उसके हस्बैंड को हम खो चुके थे। तो एक अनजाना सा डर अंदर था कि क्यों आया फीवर उसको। लेकिन 2 दिन में उसका फीवर चला गया और उसके बाद उसे कोई सिम्टम्स नहीं हुए। वो एक वायरल फीवर ही था। मैंने चैन की सांस ली कि चलो, हमारे घर का पता इस कोविड को नहीं लगा और हम सेफ हैं। पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को अच्छे से धोया जा रहा था, वेजिटेबल वॉश से धोया जा रहा था। जो भी सामान बाहर से आता था उसको प्रॉपर सरफेस सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ किया जाता था। रोज़ रात को, रोज़ सुबह, दिन में 2 बार पूरा घर सैनिटाइज़ करते थे। दरवाजे, कुंडियाँ और रेलिंग, सोफ़ा, एवरीथिंग, फर्नीचर पूरा सैनिटाइज़ करते थे। तो बहुत अंदर से था कि हम बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम बहुत सेफ़ हैं, तो हमें तो कुछ हो नहीं सकता। कोविड तो हमारे पास आ ही नहीं सकता। तो डर लेकिन अनजाना सा बना रहता था। 25 तारीख संडे था, मुझे आज भी याद है। रात का टाइम था। कोई मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रही थी। देखते देखते थोड़ी ठंड सी लगी। मुझे लगा ऐसे ही शायद एसी तेज़ चल रहा है, उस वजह से ठंड लग गई। तो मैंने एसी बंद कर दिया और सो गई। रात के करीब 2-2:30 बजे मुझे बहुत ठंड लगी कि मैंने ऊपर से अपनी चादर ओढ़ी और उसमें भी मुझे ठंड लगे जा रही थी और बहुत ऐसा वीकनेस सी फील हो रही थी और ऐसे बॉडी ऐसे बहुत ही जैसे अकड़ी सी फील हो रही थी। उठी, थर्मामीटर लगाया तो मुझे 101 बुखार था। अब मुझे लगा क्योंकि वायरल भी ऐसे ही होता है कि घर में किसी एक को हो जाए तो सबको होता ही होता है, तो मुझे लगा ये वायरल ही है। जब डॉक्टर को हुआ और मुझे हो गया। मैंने पैरासीटामोल खाई और मैं सो गई। सुबह उठी तो मैं नॉर्मल थी, ठीक थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो मुझे भी वायरल हो गया और क्योंकि हृदयांशी को हुआ तो मुझे भी हो गया। तो ही सेड कि हाँ ऐसा तो होता ही है। मेरी मदर का कॉल आया तो मैंने उनको बोला मुझे फीवर है, तो उन्होंने वायरल होगा। मैंने कहा हाँ वायरल ही होगा, पर अंदर कहीं एक डर था। अब जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकलने लगा, 12-1 बजे मुझे फिर से फीवर हुआ और फीवर फिर से 101।
थोड़ा सा डर लगा कि क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो ये वायरल भी हो सकता है और कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, हम तो बहुत प्रिकॉशन से साथ चलते हैं, मास्क पहनते हैं, हाथ बार बार धोते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, हमें कोविड नहीं हो सकता। दवाई खाई और फिर सो गई। शाम हुई, बुखार उतरा दिन में, शाम को फिर आ गया। अब थोड़ा डर लगना शुरू हुआ कि इतना लाइटली लेना भी ठीक बात नहीं है। रात को फिर से वही दवाई खाई और हम सो गए। अगले दिन फिर वही फीवर 101 102। अब जब बात होती रही फैमिली में, इन लॉज के साथ, मदर के साथ, तो सबको मैं कहती रही हाँ वायरल होगा, क्योंकि वायरल चल रहा है आजकल, मौसम चेंज हो रहा है, हमने एसी ऑन कर लिया तो ये शायद उस वजह से है। अब जब शाम हुई तो थोड़ी सी वीकनेस फील होने लगी, गले में खराश हुई। अब मेरा माथा थोड़ा थनका कि नहीं, ये वायरल नहीं है। मैंने ऑनलाइन एक डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स बताई और उन्होंने कहा कि इसको प्लीज़ वायरल मत समझिए, आजकल वायरल की तरह नहीं है, हम हर फीवर को कोविड की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो ये मेडिसिन्स ले लीजिए और गो फॉर टेस्ट। अब मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया और अपने सबको बोला कि मेरे पास कोई नहीं आएगा, मुझे ऐसे खाना दे दिया जाएगा और मेरे रूम में कोई नहीं आएगा और मैं अकेले इस रूम में रहूँगी। लेकिन हस्बैंड प्रत्युष जी वो कहाँ मानने वाले थे। थोड़ी देर बाद आकर उन्होंने फीवर चेक करना शुरू कर दिया। उनको डांटा कि मेरे पास मत आइए इधर, पर नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं। अब शाम, अगले दिन जैसे ही थोड़ी शाम हुई तो मुझे प्रत्युष थोड़े से, उनका मुंह लाल दिखा, आंखें लाल दिखी। मैंने बोला एक बार टेम्परेचर चेक कर लो। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, कर लीजिए। जब करा तो उन्हें भी 100 बुखार था। अब तो और टेंशन शुरू हो गई कि अब दोनों को फीवर आ गया है तो कुछ ना कुछ तो है। अब मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन डॉक्टर जिनको मैं नहीं जानती, मैं उनके कंसल्टेशन से दवाई नहीं खा सकती, क्योंकि अगर मुझे कुछ मेजर होता है तो मैं कहाँ ढूंढूंगी और क्या करूँगी। तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनके फादर इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर और उनके बारे में हमने बहुत सुना था और बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, उनकी वाइफ को कांटेक्ट किया, तो विद इन हाफ एन आवर उनका कॉल आ गया। और सच्ची वो तो खैर हमारे लिए भगवान ही थे। तो उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैम ऐसा है कि आप मेडिसिन ये वाली ले लीजिए और प्लीज़ कल ही टेस्ट करवाइए, क्योंकि आजकल कोविड ही है, वायरल को मत मानिए। तो इट वाज 3rd डे, हम टेस्ट के लिए गए तो रिपोर्ट्स आई, हस्बैंड पॉजिटिव निकले और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि मुझे सारे सिम्टम्स थे। अब डॉक्टर ने बोला कि आप अपने आप को प्लीज़ नेगेटिव मत कंसिडर कीजिए, क्योंकि आजकल 30% केसेस में रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं। तो आप नेगेटिव नहीं हैं, आप पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि आपको सारे सिम्टम्स हैं। तो आप अपने आप को पॉजिटिव और दोनों आप आइसोलेट हो जाइए, बिल्कुल क्वारंटीन में चले जाइए। अब हम दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इकट्ठे जा सकते हैं। डॉक्टर से पूछ के हमने अपने रूम को सेपरेट कर लिया, जो एक टॉयलेट के साथ अटैच था, ताकि हम टॉयलेट भी डिफरेंट यूज़ करें और अपनी बेटी के साथ बिल्कुल अलग हो जाए। तो हम अलग से हो गए। अब कुछ टेस्ट रिकमेंड किए गए, CRP CBC, तो वो हम दोनों अगले दिन करवा के आए। आई वॉज नॉर्मल, मुझे लग रहा था अरे यार मैं तो ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। जब रिपोर्ट आई CRP की तो मेरा 10 आया और मेरे हस्बैंड का 15 आया CRP, और CBC में कुछ गड़बड़ था। तो डॉक्टर का फ़ोन आया शाम को, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने बोला कि आपको माइल्ड है, ज़्यादा नहीं है, माइल्ड है, तो ये मेडिसिन आप लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही 5 दिन निकल गए और मुझे थोड़ी वीकनेस तो थी, बट आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं है। हस्बैंड वॉज फाइन, आई वॉज़ फाइन कि अरे ये तो हमें तो माइल्ड हुआ है, आया और चला जाएगा। लेकिन 5th डे की नाइट को
मुझे कुछ चक्कर से आने शुरू हुए, जैसे कुछ कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड हुआ, और चक्कर ऐसे कि पूरा रूम जैसे घूम गया, और बहुत ज़्यादा मन ख़राब, नौशिया फीलिंग, और इस तरह से कुछ फीलिंग आनी शुरू हुई। तो अगले दिन मैं बहुत लो थी, बात करने का मन नहीं कर रहा था, फ़ोन आ रहे थे फैमिली से, फ्रेंड्स से, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बात करते ही मुझे चक्कर आते थे और नौशिया फीलिंग आती थी, और ये सब इस लगता था घूम रहा है, और मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। तो जब डॉक्टर को बताया गया तो उन्होंने बोला कि आप फिर से टेस्ट रिपीट कराइए, अब डी टाइमर भी ऐड कर लीजिए और सिटी स्कैन भी कराइए। तीसरे दिन, मतलब जैसे आज हमने सीआरपी कराया, उसके तीसरे दिन हम दोबारा टेस्ट के लिए गए, और वहाँ पर गाड़ी पार्क करी, और गाड़ी पार्क करते ही शायद मुश्किल से 1 मिनट का वॉक होगा, और मुझे वो वॉक करने में ही सांस फूल गई, और ऐसा लगा कि जैसे मुझे अंदर से किसी ने जकड़ लिया हो और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वहाँ चेयर पे बैठ के मुझे लगा मैं यहाँ गिर जाऊँ, लेट जाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी आ रही है, मेरा मन अच्छा नहीं फील हो रहा। हस्बैंड ने सारी वो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, रजिस्ट्रेशन, मनी जो भी सब था वो सब किया, एंड ही वॉज लुकिंग एट मी, सेड कि तुम ठीक नहीं लग रही हो। नहीं, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, पर मुझे कुछ हो रहा है। एनीवेज टेस्ट हुए, सिटी स्कैन के लिए हमें ऊपर जाना था, तो वो 1 फ्लोर की सीढ़ी चढ़ने में मुझे हालत ख़राब हो गई, सांस चढ़ गई, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। जैसे मैं ऊपर पहुंची हूँ, मेरे सांस उखड़ने लगी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होने लगी। तो किसी तरह से सिटी स्कैन हुआ, हम वापस आए, घर पहुँचे, और मेरी हालत बहुत ख़राब। अब जब डॉक्टर को ये बताया गया तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल का हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़े। मैंने बोला नहीं। ये मैंने कहीं मन में सोच लिया था कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, जो भी होगा वो घर में रह के करूँगी। पता नहीं ये ठीक था, गलत था, ये डिसीजन मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो ठीक ही था। तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, जो होगा घर पे होगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी आप ये दवाइयाँ चेंज करिए। अब दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, हस्बैंड इधर भागे उधर भागे, दवाइयाँ चेंज, स्टेरॉइड शुरू हो गए, दवाइयाँ नहीं मिली किसी तरह से। अब वो भी पॉजिटिव थे, बीमार थे, लेकिन मेरे लिए वो कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, 3-4 बार फ्लोर ऊपर नीचे किया, और ही वॉज़ वेरी टायर्ड। अब डॉक्टर ने बोला कि आपने कभी इंसुलिन लिया है? तो मैंने इंसुलिन लिया था। तो उन्होंने बोला कुछ इंजेक्शन्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, इंसुलिन की तरह ही लगेगा पेट में, तो आर यू एबल टू डू इट? आई सेड येस आई कैन डू इट। तो वो इंजेक्शन्स ही नहीं कहीं मिल रहे थे, पूरा द्वारका छान लिया, कहीं भी इंजेक्शन्स अवेलेबल नहीं थे। अब वो इंजेक्शन्स जो थे वो हमारे डॉक्टर ने ही अरेंज करवाए, नजफगढ़ जाकर हस्बैंड वो लेके आए। और इस बीच जब वो लेके आए तो उनको भी शायद एक्सर्शन हो गया और उनका फीवर 103 पहुंच गया। अब उनको ठंडी पट्टियाँ रख रही थी और मुझे खुद को होश नहीं था। तो वो दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट डे था। अब रिपोर्ट्स शाम को आती हैं तो हस्बैंड का CRP जो 15 था वो 15 से 3.4 हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। और मेरा CRP जो 2 दिन पहले 10 था 95 हो गया। और सिटी स्कैन का जो स्कोर था वो 14 हो गया, 14/25, और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो उससे ये क्लियर हो गया कि हाँ, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच चुका है। CRP 10 से 2 दिन में 95 हो गया और कंडीशन बद से बदतर हो गई है। लेकिन हिम्मत नहीं हारी कि नहीं, मैं घर पे ही रहूँगी और ठीक होंगी। अब सबके फ़ोन आ रहे थे लेकिन बात करने का मन नहीं हो रहा था, बात हो ही नहीं रही थी। तो अब आप सोचोगे कि कैसी बातें कर रही है, इतनी पढ़ी लिखी होके, टीचर होके, कुछ
अंधविश्वास की बातें, तो पता नहीं मुझे ये अंधविश्वास है या मेरा वहम है या सच में मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई जो मैं बाप के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसे ही दिन में लेटी हुई थी। आई लॉस्ट माई फादर एट वेरी अर्ली एज। और मुझे जब मैं ऐसे बेहोश ही थी, जस्ट फेंटेड, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर आए हैं और मुझे अपना हाथ दे रहे हैं और बोल रहे हैं उठो। मैं हाथ देने की कोशिश करती हूँ, हाथ गिर जाता है, उठती हूँ, आंखें खोलती हूँ, गिर जाता है। तो ये मेरे साथ 2 दिन तक चलता रहा और 2 दिन तक मैं शायद एक तरह से बेहोश ही थी। पर मैं अपने डॉक्टर का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनकी तो शायद ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगी। दिन में 3-3, 4-4 बार उनका कॉल आना, दवाइयाँ इमीडिएटली चेंज करना और मेरी तबीयत पूछना, और सबसे बड़ी बात है मुझे मोटिवेट करना, इनकरेज करना कि नहीं, यू आर ओके, फाइन, यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। हालांकि मैं समझ रही थी कि जो वो दिन में 3-3, 4 बार फ़ोन कर रहे हैं, मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है एंड ही इज़ ऑल्सो वरिड, बट उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया कि नहीं, यू आर ओके, यू आर ओके। अब वो 3 दिन जो थे वो बहुत ही ज़िंदगी के खराब दिनों में थे। सांस नहीं आती थी, पेट के बल लेटती थी मैं ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़े। ऑक्सीजन लेवल 91, 92, 90 आ रहा था, लेकिन मैं ठीक है, आई एम ओके, पेट के बल लेटूंगी, टेढ़ा लेटूंगी, पेट के बल लेटूंगी, टेढ़ा लेटूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। इंजेक्शंस लगा रही थी पेट में खुद ही। एक बार हाथ कांपता था, फिर सोचती नहीं, लगाना तो है, करना तो है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। आंखें बंद होती थी तो डर लगता था कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। मम्मी का क्या होगा। आई एम द ओनली चाइल्ड। मम्मी पापा को खो चुकी है और अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए मुझे बचना है, मुझे जिंदा रहना है। हमारे कमरे में जो हमारा क्वारंटाइन रूम था, आइसोलेशन रूम था, उसमें मंदिर है। बस उसकी तरफ हाथ करके, हाथ जोड़ के लेटती थी कि मुझे बचा लो, मेरे हस्बैंड को बचा लो। लाइफ क्या है, लाइफ की ब्यूटी क्या है, जिंदगी क्या है, समझ आ गया था। और पापा का आना और हाथ देना जारी था, जो शायद मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। वो 3 दिन बहुत मुश्किल थे मेरे लिए। सांस लेना मुश्किल था, बात करना मुश्किल था, वॉशरूम तक जाना, जबकि साथ में रूम के अंदर अटैच्ड वॉशरूम है, वॉशरूम तक जाना मुश्किल था। बेड से उठने में और वॉशरूम तक जाने में मेरी सांस भूल जाती थी, मुझे सांस नहीं आती थी। हस्बैंड का फीवर कंटिन्यू था, साथ साथ उनकी टेंशन थी कि वो ठीक हो जाए अच्छे से। डॉक्टर बार बार अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। और मुझे याद है एक दिन, वही तीसरा दिन जो था, मतलब मेरा शायद 8th या 9th डे, मैं लेटी हुई थी। फिर से मुझे वही हाथ आया, पापा आए और बोले चल। और मुझे याद आता है कि मैंने एकदम से हाथ झटक दिया और बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। मुझे याद है मैंने बोला आप तो चले गए अपनी जिम्मेवारियां छोड़ के, आसानी से चले गए,
नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को पूरी तरह सेट करे बिना नहीं जाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड को बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी। और मुझे याद है, मैंने बहुत गुस्से में बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता ये मेरा वहम है या कहीं मेरे दिमाग में सब बातें चल रही थी उसकी वजह से था, या सच में मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता। हाँ, पर उस दिन से मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा, भूख लगने लगी, खाना खाने लगी, जो खाना खाने का मन नहीं कर रहा था वो खाना खाने लगी। हाँ, और मैं आपको बीच में बता दूँ, हम दोनों ही बीमार थे, तो खाना हम लोग टिफ़िन सर्विस ले रहे थे तीनों टाइम का, क्योंकि हम अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करते, जो मुझे लगा पता कि हमें करना चाहिए। हमारे बच्चों को एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो घर का सारा काम कर सके, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो हम नहीं करते और हमने नहीं किया, तो बेटी मेरी बहुत एक्सर्ट हो रही थी बेचारी, अपने कमरे में बंद, माँ बाप दोनों बीमार, और वो ना आ सकती है, ना पास में बैठ सकती है, ना बात कर सकती है। फ़ोन एक ज़रिया था बात करने का, और वो बच्चा जिसने कभी ज़िंदगी में हमने उसको ऐसे फूलों की तरह रखा था, कैसे उसने ये 20 दिन निकाले, ये सोच के ही मन घबराता है मेरा। तो उस दिन से मेरी थोड़ी तबीयत में सुधार होने लगा, भूख लगने लगी, खाना खाने लगी, दवाइयाँ असर करने लगी। धीरे धीरे तबीयत थोड़ी बेटर होने लगी। अब हस्बैंड को फीवर आने लगा, 103। तो डॉक्टर ने बोला इनको एक्सर्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत एक्सर्ट हो गए वो 2 दिन, जो मेरी दवाइयों के लिए भटक रहे थे, इंजेक्शंस के लिए भटक रहे थे, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे कहीं, बीमार होते हुए भी कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं भटक रहे थे, कभी कहीं भटक रहे थे, और उस वजह से उनको एक्सर्शन हो गया। अब मुझे अपनी तबीयत को भूल कर मुझे अपने हस्बैंड की टेंशन होनी शुरू हो गई। फिर से भगवान से वही प्रेम कि इन्हें बचा लो, मैं नहीं जी पाऊंगी। लेकिन एक पता नहीं कहाँ से एक विश्वास आया, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। करते करते 15 दिन निकले, और जब डॉक्टर का 16 या 17 डे फोन आया कि यू बोथ आर आउट ऑफ डेंजर नाउ, और अब आप बेटर हो, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हो, तो वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। आज मुझे 21 दिन हो गए, 22 दिन, और मैं बहुत बेटर हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बुखार नहीं आया। और आज तो हमारा आइसोलेशन पीरियड भी ख़त्म हो गया, और हम अपने कमरे में दोबारा वापस चले गए। और डॉटर आज हमारे सामने आई, मास्क पहन के आई, बट आज उसको मैंने मन किया उसको प्यार करूं, अभी नहीं कर सकती, बट खुशी है कि एक टाइम चला गया। हाँ, अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं मेरे साथ, जिसकी मुझे शायद 1-1.5 महीना दवाई खानी है, क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम था और डायबिटिक हूँ, तो सब चीज़ें हैं। तो अभी कुछ दवाइयाँ अभी शायद 1 महीना चलेंगी, ब्लड थिनर्स वगैरह,
लेकिन कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो ही जाएंगे। और इस जर्नी में, इस रोड टू रिकवरी में मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स बहुत बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो। सब ने अपनी तरफ से बहुत 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 सपोर्ट किया। मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मैम, जो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिलर की तरह खड़ी रहती हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। मेरे बच्चे, उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया कि हमारी मैम बीमार है, वो ठीक हो जाए, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे फैमिली, फ्रेंड्स, हर जगह से सपोर्ट मिला। आज जिंदगी का मतलब समझ में आ गया है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। परेशानियां आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है। जियो जियो, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, सबका मुकाबला करेंगे, डट कर करेंगे। आज मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे डॉक्टर को, डॉक्टर कश्मीर सिंह को। आप भगवान रहे मेरे लिए, भगवान ही है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा कि ये क्या कर रही है, बट मेरा आज मन किया कि मैं अपनी पूरी जर्नी, अपना पूरा दिल निकाल के रख दूं। ना मैंने किया। जल्दी मिलेंगे, लेकिन आंसू के साथ ही, स्माइल के साथ। नमस्कार।